हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे क्या कोविड-19 वैक्सीन की ड्रोन के द्वारा डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं। एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई है तेलंगाना से। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसके बारे में परमिशन ले ली है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। क्या ये पॉसिबल है कि ड्रोन्स के माध्यम से हम लोग जो भी कोविड-19 की वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड और व्हाटएवर द स्पुतनिक 5 और फाइजर जो भी आने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि क्या हम लोग क्विकेस्ट डिलीवरी कर सकते हैं इन सब चीज़ों की, और नॉट ओनली जस्ट द कोविड-19 वैक्सीन, कैन वी डिलीवर मेडिसिन और अदर प्रोडक्ट्स थ्रू द ड्रोन्स। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है और क्या ऐसा हो सकता है और क्या अभी कभी ऐसा हुआ है या नहीं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी बाय ड्रोन्स क्या पॉसिबल है या नहीं। ये क्यों न्यूज में है, why this is in the news? The first thing is the news in that the Telangana government has got the permission to conduct BLVOS BLVOS drone flight test. What is this BLVOS? This BLVOS stands for Beyond the Visual Line of Sight. That means आप एक नॉर्मल रेंज होती है जहां पर ड्रोन्स ऑपरेट होते हैं और वो रेंज क्या होती है, से फॉर 500 मीटर्स, 500 रेडियस ऑफ 500 टू 700 मीटर्स, 500 मीटर टू 700 मीटर्स। बियॉन्ड दिस रेंज अगर आपको ड्रोन्स को ऑपरेट करना है, फॉर दैट यू नीड दिस परमिशन। व्हाट दिस परमिशन इज नोन एज, दिस परमिशन इज नोन एज द परमिशन टू ऑपरेट फ्लाइट बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट। यानी आप 500-700 मीटर से ज्यादा दूरी में अपने ड्रोन को उड़ाना चाहते हैं, देन यू नीड दिस परमिशन, एंड दैट टू फॉर द कमर्शियल पर्पस, राइट। तो ये क्या है, ऐसा न्यूज क्यों निकल के आया। इससे पहले थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था कि हम आसमान से दवाइयां देंगे, यानी ड्रोन्स के माध्यम से हम अपने स्टेट में मेडिकल सप्लाई करेंगे। और इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थ नेट नाम की एक हैदराबाद स्टार्टअप कंपनी है, इन दोनों के एसोसिएशन के साथ ये प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ताकि ड्रोन से स्टेट में मेडिसिन डिलीवर कर सके। टेकिंग अ स्टेप फर्दर, उन्होंने इस चीज को आगे एक स्टेप लेते हुए सोचा कि क्यों ना हम कोविड-19 के लिए हम लोग टेस्ट करें कि कोविड-19 की वैक्सीन क्या हम डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। फॉर दैट दे नीडेड दैट परमिशन। ऑब्वियसली जो ये हमारा प्रोजेक्ट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, इसके लिए भी उन्हें इस परमिशन की जरूरत थी। सो दे हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस परमिशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली उन्हें ये परमिशन दे दिया। देखिए ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ट्वीट है, जिस ट्वीट में इन्होंने लिखा है क्या कि एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन यूजिंग ड्रोन विद इन विजुअल लाइन ऑफ साइट रेंज। तो ये क्या है कि विजुअल लाइन ऑफ साइट के अंदर तो इन्हें पहले से ही परमिशन थी, लेकिन क्या क्या आ गया गया एक्सटेंशन, कंडीशनल एक्सटेंशन, यानी इन्हें इस चीज से मुक्त कर दिया गया है कि वो सिर्फ VLOS यानी विजुअल लाइन ऑफ साइट के अंदर ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें। इस चीज से उन्हें मुक्ति दे दी गई है। दैट मीन्स दे कैन नाउ गो बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट, और उसके बियॉन्ड जा करके वो लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या हम कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या हम डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और किस तरह से जो भी वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी हमें डिलीवर करने में एक डिस्टेंस पर, उसको हम लोग किस तरह से टैकल करेंगे। तो ऑब्वियसली पहले आपको परमिशन लेनी होती है किसी भी चीज के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देन दे विल कलेक्ट द डेटा, देन दे विल गो टू द फाइनल स्टेज। तो यानी एक्सटेंशन फ्रॉम VLOS दैट हैज बीन गिवन बाय MOCA, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की टेस्टिंग होती है, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है 500-700 मीटर के रेंज में, जिसे हम लोग विजुअल लाइन ऑफ साइट कहते हैं। सॉरी, दिस इज विजुअल लाइन, LINE लाइन। विजुअल लाइन ऑफ साइट के अंदर में ऑपरेट करने की सबसे पहले टेस्टिंग होती है, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ द सेकंड स्टेज इज कि ड्रोन्स को या फिर जो UAVs होते हैं यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है, इनको हम लोग बियॉन्ड VLOS कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। इसके लिए टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, और जैसे ही आप टेस्ट करेंगे, सक्सेसफुली टेस्ट कर लेंगे, जो भी आपके पास एडिक्वेट डेटा आ जाएगा, देन आप कंसर्न अथॉरिटी के पास अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे आप परमिशन दे दीजिए, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए, सामान को डिलीवर करने के लिए, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे छोटे मोटे उनको डिलीवर करने के लिए ड्रोन्स के थ्रू हमें आप परमिशन दे दीजिए। सो व्हाट हैज हैपेंड, देयर इज अ स्टडी
जो हमें ये बताती है कि इंडिया की पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इन द सेंस ड्रोन ऑपरेशन की पोटेंशियल। तो आपको पता है कि 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में डेफिनेटली, और ये रिपोर्ट ऐसा बताती है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज द पोटेंशियल टू ऑपरेट 5 ड्रोन्स एट वंस। सी डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और जो भी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है इन द सेंस ऑफ ड्रोन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एयर ट्रैफिक सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम अबाउट द एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रोन्स। जो भी अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप करके उन सब के लिमिटेशंस को देखते हुए दिस हैज बीन फाउंड दैट द एक डिस्ट्रिक्ट में अप्रोक्सीमेटली 5 ड्रोन्स तो ऑपरेट कर ही सकती है इंडिया में एट अ टाइम, and so that goes to 3600 drones, right, at a time in India can operate, right? So this is the experimental data that has been published before. So ये पोटेंशियल है कि इंडिया में इतने ड्रोन्स एट वंस, अगर इतने ड्रोन्स एक बार में करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन सी much more easier transportation of the medicines or the vaccines or whatever it could be. तो प्रैक्टिकलिटी क्या है ड्रोन्स की ऑपरेशंस की, क्यों हम ड्रोन्स की ऑपरेशन करते हैं, और क्या होगा अगर हम BLVOS टेस्ट कर लेंगे, यानी बियॉन्ड द लाइन ऑफ विजुअल साइट अगर हम टेस्ट कर लेते हैं और सक्सेसफुली हम चीजों को डिलीवर कर पाते हैं काफी दूरी पर, तो क्या होगा, इससे हमारी चीजें आसान हो जाएगी। इंस्पेक्शन ऑफ रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो भी रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रेलवे लाइंस हो गए, ठीक है, या पावर लाइंस हो गए, जो भी हमारे पावर लाइंस हो गए, इनको रिमोटली कंट्रोल करना, सॉरी, इनको इंस्पेक्ट करना, जो भी हमारे ब्रिज है, माइन है, बड़े बड़े सोलर प्लांट्स हैं, बहुत बड़ी माइनिंग है, इन सब के हम लोग अच्छे से इंस्पेक्शन कर सकते हैं रिमोटली, ठीक है, ये हो गई। स्मॉल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हो सकती है, मेडिसिन की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जरूरत पड़ती है हमें ब्लड, तो ब्लड की जो भी टेस्ट सैंपल होते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इन सब की सैंपल की डिलीवरी आसानी से हो सकेगी, वैक्सीन की डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। डेफिनेटली इट कांट कैरी मच हायर लोड, स्मॉल 2-2.5-3 kg, ज्यादा से ज्यादा इतने लोड 4 kg 3 kg तक हो सकते हैं अच्छे खासे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर कि कितने, डेफिनेटली जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी लोड बेयरिंग कैपेबिलिटी भी इनकी बढ़ेंगे ड्रोन्स की, तो फॉर द टाइम बिंग छोटी छोटी चीजें ये कैरी कर सकती हैं अगर हम लोग बियॉन्ड द लाइन ऑफ विजुअल साइट के अगर टेस्ट को कंडक्ट करके सक्सेसफुली हम लोग इस चीज को अंजाम देते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे आसान हो जाएंगी, राइट। सो क्या मैं ये ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं, ये देखिए एक नेशनल ड्रोन्स नाम की एक कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने देखिए 2019 में ही एक टेस्ट कंडक्ट किया एंड दे हैव गिवन दैट 200 किलोमीटर स्क्वायर की जो माइन है उसको इन्होंने सक्सेसफुली क्या किया है, बताइए क्या किया है, इसको इंस्पेक्ट किया है। कितने ड्रोन उड़ा करके, सॉरी, 1262 किलोमीटर ड्रोन उड़ाए हैं और इस एरिया को उन्होंने कवर किया है, इस एरिया को ये किया है। ओवर 8000 हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कलेक्ट किया है इस ड्रोन ने, 11.5 घंटा की फ्लाइट रही, 110 किलोमीटर पर आवर एवरेज ग्राउंड स्पीड रही। सो यू कैन थिंक अगर हम लोग भी इस तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेते हैं BLVOS, तो काफी चीजें हमारे लिए भी आसान हो जाएंगी। नाउ सी दिस, कैसे ये ड्रोन काम करते हैं, देखिए एक हाई कैपेबिलिटी ड्रोन जिसके पास हाई कैपेबिलिटी कैमरा है, देखिए किस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन को किस तरह से इमेज ले रही है और टोटली रिमोटली ये क्या कर रही है, इसकी इंस्पेक्शन कर रही है। नाउ जो कंट्रोल में बैठा हुआ होगा वहां पे इंजीनियर और हुएवर इट कुड बी एग्जीक्यूटिव, वो इसे अच्छे से देख पाएगा और समझ पाएगा कि किस तरह से ये कंट्रोल हो रही है। यू कैन सी ये जो इमेज है ये ड्रोन से ली हुई है विद द टेक्नोलॉजिकल हेल्प ऑफ BLVOS, बियॉन्ड द लाइन ऑफ विजुअल साइट करके, राइट। सो हाउ दिस इज डन, ये कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये ग्राउंड्स पर आपके क्या होंगे, रडार्स लगे होंगे, रडार्स लगे होंगे, राइट। और ये ड्रोन्स होंगे, कुछ रडार्स होंगे, ऑब्वियसली एरोप्लेन उड़ाने के लिए भी रडार्स होते हैं, और ये भी हम सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से नहीं ड्रोन्स को उड़ा सकते हैं, इतने हाई कैपेबिलिटी वाले ड्रोन्स को। डेफिनेटली छोटे मोटे ड्रोन्स तो जो होते हैं वो रिमोट के कंट्रोल से उड़ जाते हैं, बट डेफिनेटली आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यू नीड रडार सिस्टम्स, राइट, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम चाहिए, स्टेशन कंट्रोल चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो हमारे ड्रोन्स होती हैं, ड्रोन्स जो होती हैं, ड्रोन्स के लिए हम लोग रूट प्री डिफाइंड कर देंगे कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है, बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, सारा पाथ उनका प्री डिफाइंड होगा कि वो आसमान में कैसे कहाँ से कहाँ उड़ेंगे। इनके पास हाई रेजोल्यूशन कैमरा होंगी और इनके पास ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए काफी सारे टेक्नोलॉजी होंगी, बी इट लिडार, रेजर और एक्सरे, और इट कुड बी एनीथिंग, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो हाई रेजोल्यूशन कैमरा के माध्यम से इनके पास ऑब्स्टिकल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी होगी, और ये ऑब्स्टिकल को क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ट्रैक करेंगे और फिर डिटेक्ट करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, किस तरह की है, और उसको क्लासिफाई करेंगे। मोर देन 500 ऑब्स्टिकल को ये लोग
क्लासिफाई कर सकते हैं कि चिड़िया है, बर्ड है, या फिर कुछ एयर ट्रैफिक है, कुछ आई है सामने में, कुछ बॉडी है ऐसी जो उड़ रही है साथ में, यानी बगल वाले ड्रोन ही तो नहीं है, ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन तो नहीं है, कोई बैलून तो नहीं है, कुछ भी इस तरह का ऑब्स्टिकल है, यानी मोर देन 500 ऑब्स्टिकल्स को दे कैन आइडेंटिफाई, डिटेक्ट, एंड जैसे ही ये ऑब्स्टिकल को आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल बी एबल टू चेंज इट्स ट्रैजेक्टरी, अपनी पाथ को बदल लेंगे, और इट विल हैपन वेरी क्विक, मिली सेकेंड्स में ये लोग अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके और रास्ता चेंज करेंगे। सपोज यहाँ से ड्रोन उड़ रही है, यहाँ इसे एक चिड़िया मिली, इट विल चेंज इट्स पाथ लाइक दिस एंड देन इट विल गो दिस वे। सो दिस विल बी द कैपेबिलिटी इनसाइड दिस ड्रोन्स, जब ये बियॉन्ड द लाइन ऑफ विजुअल साइट उड़ेंगी, राइट। विजुअल साइट में तो आपको ज्यादा कंट्रोल्स की जरूरत नहीं है, एज आई सेड आप छोटे मोटे कनेक्टिविटी से भी उड़ा सकते हैं, बट आपको दूर जाने के लिए आपको काफी सारे टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तो दिस इज हाउ इट इज डन, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। उसके बाद क्या होता है, ये जो परमिशन होती है कौन देती है, कंसर्न अथॉरिटी की कौन है, एज आई सेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है तेलंगाना गवर्नमेंट को कि आप कंडक्ट करिए इस तरह की एक्सपेरिमेंट, एंड नॉट ओनली टू तेलंगाना गवर्नमेंट, आई वुड से कि आईआईटी कानपुर को इन द कोलैबोरेशन ऑफ आईआईटी कानपुर इन द कोलैबोरेशन ऑफ आईसीएमआर, ये लोग भी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी गॉट सच परमिशन टू कंडक्ट सच टेस्ट, राइट। तो कंसर्न अथॉरिटी कौन है, in India on the behalf of central government, Directorate General of Civil Aviation gives the nod, सिविल जो Directorate General of Civil Aviation है यही परमिशन देती है, और ये जो DGCA है ये ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर, एंड एट प्रेजेंट आपको पता होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट शहर, कोई मिनिस्टर यहाँ पर मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट शहर, एंड हिज हरदीप सिंह पुरी, जो कि अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। द वन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट डीजीसीए क्या अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, डेफिनेटली बनाती है, पर स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये फॉलो करती है, राइट। वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि जो ये 1978 में, ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन बनी थी, ठीक है, वही आज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरह काम करती है, डेफिनेटली, तो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि BLVOS के क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या घाटे होंगे, और क्या BLVOS हमारे लिए कोविड वैक्सीन डिलीवर कर पाएगा हमारे घर तक या नहीं। डेफिनेटली अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो अगले आने वाले 1 सालों में ये चीजें हो जाएंगी कि हमारे घर तक मेडिसिन और कोविड वैक्सीन या जो भी वैक्सीन होंगी, छोटी मोटी ब्लड सिंपल्स वगैरह वगैरह डिलीवर हो जाएंगी। और इवन अगर वी कैन टॉक अबाउट द कमर्शियल एक्सपेंशन, जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है छोटी मोटी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकती है, गिवन कि जो मैंने आपको एक डेटा बताया कि 5 ड्रोन्स पर डिस्ट्रिक्ट उड़ाई जा सकती है, इस चीज के लिमिटेशन को क्रॉस किया जा सके विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक करिए चैनल को और शेयर करिए डेफिनेटली वीडियो को, एंड देन सब्सक्राइब, एंड डेफिनेटली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।